हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैंने आपके इसके फॉर्मेट को, इसके पूरे कंटेंट को आपको समझा चुका हूं और आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आता हूं। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्यों चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं फिर बोलूँगा, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। तो आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपसे केवल वो पूछ रहा है कि आप हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्या ट्रीटमेंट है अभी समझते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो तुरंत हम लिखते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमने पूरे साल कितना नेट प्रॉफिट का फ्लो कितना हुआ है, बिकॉज हम यहाँ पे फ्लो ही देखते हैं। इसने कहा देखो सर, ओपनिंग जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट था वो -2 लाख था और क्लोजिंग और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 6,72,000 है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ, आप इसे दो तरह समझ सकते हो। एक तो फॉर्मूले के तरह से, फॉर्मूला होता है इसे निकालने का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपको जब भी प्रॉफिट निकालना है आपको यही देखना है अब कितना था, पहले कितना था। अगर मैं फॉर्मूले को लगाऊं तो करंट ईयर में है 6,72,000 माइनस प्रीवियस ईयर में लॉस था हमको। प्रीवियस ईयर में इवन कितने का लॉस था, 2 लाख का। आपको जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट में गिवन हो इसका मतलब है लॉस है। तो अगर देखा जाए तो अब थोड़ा बहुत तो मैं जानते ही हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा कैश का कितना फ्लो हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है इस साल, 8,72,000। अब इस रास्ते भी समझ सकते हो, मान लो पिछले साल मेरे पास 100 रुपये का लॉस है और अब की बार मेरे पास 150 रुपये का फायदा है, तो मैंने कुल कितना प्रॉफिट कमाया। पहले तो वो 100 रुपये का लॉस पूरा किया प्लस प्रॉफिट कमाया 150 का, यानी 250 रुपये कमाए। तो हमारा प्रॉफिट था वो था 8,72,000। इसको निकालने का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैंने जब आपको ये फॉर्मेट बताया था तब मैंने बोला था आपको कि इसके अंदर हम वो कुछ चीज़ें जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, बिकॉज हमने उसमें से ऑलरेडी माइनस कर दी हैं और वो हमारी कैश एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या जोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर कोई रिजर्व दे रखे हों, और हमारे क्वेश्चन में देखिए रिजर्व दे रखे हैं हमको, इसने कहा ट्रांसफर टू रिजर्व, और हमें रिजर्व कितने के दे रखे हैं सर, हमें रिजर्व दे रखे हैं 2 लाख के। हमने तुरंत जोड़ दिया ट्रांसफर टू रिजर्व। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो की एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। हम क्यों जोड़ रहे हैं रिजर्व्स को, बिकॉज सर रिजर्व से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था लेकिन वो फ्लो नहीं था, इसलिए जोड़ रहे हैं। और एक रीज़न और था जो मैंने आपको पहले बताया था, सर रिजर्व्स हमारे 2 लाख के हमने ऐड कर दिए। और क्या ऐड करते हैं मैंने बताया था, अगर हमने कभी कोई डिविडेंड दिया है, क्योंकि डिविडेंड कैसी एक्टिविटी है सर, कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिविडेंड की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया है, मगर हम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो क्या वो ऑपरेटिंग के रीजन की वजह से कम हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए हम डिविडेंड जोड़ देते हैं। कोई भी डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम हो चाहे प्रपोज्ड हो, हम जोड़ देते हैं। क्वेश्चन में देखिए डिविडेंड दे रखा है आपको, लिखा हुआ 2 डिविडेंड है, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर और इंटरिम डिविडेंड, दोनों ही डिविडेंड हम ऐड करेंगे बेटा। डिविडेंड पेड कितना डिविडेंड है हमारा, ये एक्चुअली प्रपोज डिविडेंड है। कितना पे किया हमने डिविडेंड सर, डिविडेंड पे किया 1,44,000। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, मगर ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। साथ में इंटरिम डिविडेंड सर, इसको भी ऐड करते हैं। देखिए मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले बहुत प्यार से समझाया आपको, इसलिए फिर बोल रहा हूँ। नहीं देखा है तो वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको, एक बार जरूर देखिए। मैंने बहुत प्यार से समझाया था कि हम ये सब क्यों करते हैं ना। तो हम सब डिविडेंड जोड़ते हैं और डिविडेंड जो हमारा इंटरिम है वो है 1,80,000 का।
इसके बाद हम देखते हैं कोई टैक्स अगर हमने दिया है, तो मैंने बताया था हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं, पेड और मेड। पेड कौन सा होता है, जो प्रीवियस ईयर का था, और मेड कौन सा होता है, जो करंट ईयर का था। तो आप हमेशा यहाँ पे मेड जोड़ते हैं, टैक्स मेड। तो मैंने रीज़न भी बताया था कि अगर मेरे 3 साल का प्रॉफिट है, मैंने इस तरह समझाया था, इस साल मान लो टैक्स मेरा 20,000 का है 2018 में, 19 में टैक्स 25,000 का है, और 20,000 का में टैक्स 30,000 का है। तो मैंने आपको इस तरह समझाया था कि जो 2018 का टैक्स होगा वो निकाला मैंने 18 में होगा, पेमेंट कब किया होगा, 19 में। इसलिए प्रीवियस ईयर का टैक्स ही हम करंट ईयर में पे करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को पेड माना जाता है। अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ 2020 के लिए, तो 2020 में जो टैक्स है, जो मेरी जेब से गया है, मेरा फ्लो है, वो कौन सा टैक्स है, 25,000। ये तो मैंने इस साल पे किया होगा, ये 30 तो मैं अगले साल पे करूँगा। इसलिए प्रीवियस ईयर को पेड मानते हैं, करंट को मेड। अगर क्वेश्चन में एक ही टैक्स गिवन है, इसमें क्या गिवन है, देखो जरा आप, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है करंट ईयर का, तो अगर आपको एक ही टैक्स दे रखा है तो आप इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान रखिएगा, 2 टैक्स गिवन है, मेड और पेड, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेड जोड़ना है, बाद में पेड माइनस करना है। तो एक ही टैक्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर टैक्स हमारा करंट ईयर में कितना था, सर 3 लाख का, आपने ऐड कर दिया। ये 3 चीज़ें यहाँ पर ऐड होती हैं, तो तीनों को ऐड करके कितना आया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं, समय कम होगा हमारे पास वीडियो के लिए। तो आपने कहा सर ये हो गया 8,72,000 प्लस 344 कर देते हैं, 3,44,000 प्लस सर 4,80,000, तो ये टोटल आया सर 16,96,000। देखिए, जब हमने टैक्स को पे किया है तो हम ऐड कर रहे हैं। अगर कुछ टैक्स रिफंड हो जाता है, ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है तो तुरंत आप उसे लेस करते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, याद रखिएगा। आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं, अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर रहे हैं, कुछ टैक्स वापस आ गया तो उसे रिफंड करेंगे, और बाद में क्या ट्रीटमेंट है ये भी बताऊंगा। रिफंड ऑफ टैक्स है 6,000, हमने लेस कर दिया 6,000, ठीक है। अभी तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हैं। अगर जब पूरा क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब लास्ट में जाएंगे तो आप इस रिफंड को वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। लॉजिक समझाऊंगा जब पूरा क्वेश्चन करूंगा, अभी इतना ही समझ लीजिए कि रिफंड होगा तो हमेशा लेस होगा। प्लीज़ इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अब आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो एक्चुअली नॉर्मली होते नहीं हैं, कभी कभी होते हैं, ठीक है। जो आपने सुना होगा, जब आपने गुडविल पढ़ी थी तो एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट सुना था ना, लगभग वही कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ऐसा कोई एबनॉर्मल खर्चा या लॉस होता है, जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया, उसमें नुकसान हो गया, किसी वर्कर को हमने कंपनसेशन दे दिया, कोई रिटायर हो रहा है उसको हमने कंपनसेशन दे दिया, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे होते हैं ये हमेशा लॉस यहाँ पे प्लस होंगे, क्योंकि इनसे जो प्रॉफिट कम हो गया होगा वो नॉर्मली नहीं होगा, वो यहाँ पे ऐड होंगे। पहली बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ऑपरेटिंग का, अगर वो ऑपरेटिंग के हैं तो लास्ट में उनको माइनस किया जाएगा, ठीक है। अगर इनकम की बात करता हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई है तो उस इनकम को यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर वो इनकम ऑपरेटिंग की है तो लास्ट में ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। वो इनकम इन्वेस्टिंग की है तो उसे इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। अगर वो इनकम फाइनेंशियल की है तो फाइनेंशियल में प्लस करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में देखो ऐसी 2 चीज़ें दे रखी हैं। पहला है लॉस टू अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या सीधी भाषा में बात करूँ तो एबनॉर्मल है। तो ये अगर लॉस है तो आप इसको प्लस करेंगे, लॉस ऑन अर्थक्वेक। कितना बेटा, सर लॉस जो हमारा हुआ है वो हुआ है 4 लाख का, तो आप यहाँ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब देखना, जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे ना कभी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी संबंधित है तो इसको लेस किया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। जब अर्थक्वेक आया तो हमारा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस वाले ने हमको पैसा दिया 2 लाख रुपए का। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको यहाँ पे लेस करेंगे। किस नाम से, सर सेटलमेंट
ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर। कितना सेटलमेंट हो गया सर? 2 लाख का। यहाँ पे लेस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो ये तो हम बार बार पढ़ते रहेंगे, इन 3 चीज़ों पर प्लीज़ फोकस कर लिए, कभी कभी ही मिलेंगी आपको। रिफंड हो रहा है, माइनस करेंगे। याद करने के लिए ध्यान रखना, ऊपर प्लस है, टैक्स जब दिया है तो प्लस हुआ है, वापस आ गया है तो लेस। लास्ट में जब पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे बेटा, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स है, इससे मेरा फ्लो जो है वो बच गया है, तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, और सेटलमेंट बता दूंगा कैसे करेंगे बाद में। अर्थक्वेक एबनॉर्मल लॉस है, प्लस होगा, और बाद में जिस भी एक्टिविटी का वहाँ जाके लेस होगा। नेक्स्ट, कोई भी एबनॉर्मल इनकम है, यहाँ पे माइनस होगी, और फिर वो जिस भी एक्टिविटी की है लास्ट में प्लस होगी। मगर आप जब निकालोगे बिफोर वाला, उसमें ये ट्रीटमेंट होगा। तो कितना ट्रीटमेंट हो गया फटाफट से देख लें। सर इसमें से 6 लाख चले गए, 6000 चले गए हमारे, और सर उसके बाद 2 लाख प्लस कर दो सर इसके अंदर, सिंपल सा। तो ये आ गया सर 18,19,000। और इसको क्या बोलेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो क्या सीखा हम लोगों ने? रिफंड ऑफ टैक्स प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक्सपेंसेस प्लस इनकम माइनस। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इनका? अगर ये लॉस है तो जिस भी एक्टिविटी का लॉस है लास्ट में माइनस, अगर ये इनकम है जिस भी एक्टिविटी की इनकम है लास्ट में प्लस। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।